नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं गौतम एडी वीट ग्रास से और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल शशेन गौतम किचन गार्डन्स पर। आज हम बात करेंगे लेटिस के बारे में। लेटिस आपकी विदेशी ग्रीन लीफी सलाद है जो यूजुअली आप मैकडोनल्ड में जाते हैं, दूसरे महंगे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, बर्गर खाते हैं, सैंडविच खाते हैं, उसके अंदर में जो ग्रीन कलर के आप लीफ देखते हैं वही लेटिस है आपका। और ये लेटिस आप अपने यहाँ पे अपने घर में भी उगा सकते हैं सर्दियों के टाइम में। लेटिस को सीड से उगाया जाता है। सीड से लगाने के करीब 50 दिन बाद ये हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। और जो लीफी वैरायटी हम लोग लगाने जा रहे हैं उस वैरायटी में आप जब बाहर की लीव्स निकालते जाते हैं, हार्वेस्ट करते जाते हैं, तो अंदर की जो लीव्स हैं वो बड़ी होती रहती है और हार्वेस्ट के लिए लगातार मिलती रहती है, मौसम अगर आपका ठंडा रहे तो। लेटिस की दो वैरायटी हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं। एक आपकी आती है ग्रीन वैरायटी जिसका नाम है ग्रैंड रैपिड, और दूसरी जो वैरायटी है वो रेड लेटिस वैरायटी है जिसका नाम है लोला रोज़ा। ये दोनों को हमने पहले 4 घंटे जो है ऑल इन वन स्प्रे जो हमारा है फॉलियर स्प्रे, उसके पानी में हमने इसको सोक करके रखा था। उसके बाद हम इसको जो है सीड ट्रे में लगाएंगे। आप जो लाइट कलर के सीड्स देख रहे हैं वो आपका रेड लेटुस वैरायटी है, और जो डार्क कलर वाले आप सीड्स देख रहे हैं वो आपकी ग्रीन लेटुस वैरायटी है। ऑल इन वन प्लांट स्प्रे जो है आपका न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। जब इसमें आप सीड को सोक करते हैं तो आपको हेड स्टार्ट मिलता है, इसमें आपके सीड के जर्मिनेशन की परसेंटेज बढ़ जाती है। जो एक्सेस आप पानी देख रहे हैं उसको मैं टिश्यू पेपर डाल के उसको सोक कर लूँगा। ये सारा पानी जो है टिश्यू पेपर में आ जाएगा, और बाद में ये जो गीला टिश्यू पेपर है इसी के ऊपर मैं पलट के सीड्स को रहने दूंगा, जिससे कि थोड़ा सा आइडियल कंडीशन में उसको जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाए। और मुझे उम्मीद रहेगी उसके बाद जब मैं उसको मिट्टी में डालूंगा तो मुझे इससे जर्मिनेशन मिलेगा। टिश्यू में पूरा सोक करने के बाद भी कुछ लिक्विड बच गया है तो उस लिक्विड को हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा था इसी टिश्यू में हमने जो है सीड्स रखने हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर इसमें पानी रहेगा तो जो हमारे सीड्स हैं उसके सड़ने के चांस रहेंगे। तो हमें ऐसा टिश्यू रखना है जो हल्का गीला रहे बट उसके अंदर में एक्सेस पानी ना हो। तो हम जो भी एक्सेस पानी है उसको हम निकाल के टिश्यू को खाली वेट टिश्यू को रखेंगे। इसके ऊपर हम लोग पलट के सीड्स को भी रख लेंगे। आप में से जो लोग एडवांस लेवल की गार्डनिंग कर रहे हैं वो जानते हैं कि टिश्यू के ऊपर भी सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है, बाद में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बट मैं इसको जर्मिनेट नहीं करने वाला इन टिश्यू पेपर में। जस्ट मैं इनको थोड़ी देर यहाँ पे रहने दूंगा, 1 दिन के करीब, जिससे कि इनमें प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। टिश्यू पेपर की जो नमी है वो हेल्प करेगी लगातार नमी को बनाए रखने में, और जो प्रोसेस वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जर्मिनेशन होने से पहले ही मैं इसको जो है सीड ट्रे में ट्रांसफ़र कर दूँगा। कि मैं ऐसा इसलिए करूँगा, अगर मान लीजिए जर्मिनेट हो जाए तो उसके बाद में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए, और उसमें काफ़ी डिलिकेट होने की वजह से टूट भी जा सकते हैं। तो मैं जर्मिनेट होने से पहले उसको सीड में ट्रांसफ़र होऊंगा और उसको छोड़ दूंगा मिट्टी में जर्मिनेट होने के लिए, जिससे कि मुझे बाद में उसको ट्रांसफ़र ना करना पड़े और उसमें कोई डैमेज ना हो। सीड्स को स्टार्ट किए हुए आज दूसरा दिन है। इसको आज हम सीडलिंग ट्रे में डालेंगे। आप ये बड़े छोटे सीड्स हैं तो उनको डालने के लिए आप टूथपिक को पानी में भिगो के सीड्स को उठा के डाल सकते हैं। ये 6 सेल की मेरे पास सीडलिंग ट्रे है, तो हर एक में मैं 2-2 सीड डालूंगा, और एक जो लास्ट सेल होगा उसमें एक सिंगल सीड जाएगा। तो आप टूथपिक की सहायता से डाल सकते हैं। इसका जो मिट्टी मैंने तैयार की है वो उसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है इक्वल अमाउंट में, रेत डाली है, और इसके अंदर में मैंने गार्डन सॉइल डाली पुरानी। साथ में जो मेरा एक नया प्रोडक्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लस, जिसके अंदर में ऑर्गेनिक एनपीके प्लस आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिक, वो सारे अवेलेबल हैं। तो ये डाल के मैंने इसका सीडलिंग ट्रे में इसकी सॉइल तैयार की है। सीड्स को लगाने के बाद इसको आपको मिट्टी से ढकना है। ये जो सीड्स हैं इनको करीब 1/4 इंच यानी कि करीब 6-7 mm की गहराई पे इनको लगाना होता है। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप सीड लगाएंगे तो उसके ऊपर जब आप सॉइल डालेंगे तो करीब आपका जो है 1/4 इंच की सॉइल डालनी है। और ये जो सीड्स हैं ये फोटो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि अगर इनको लाइट दिखेगी तभी ये जर्मिनेट होंगे। तो आपको जो सीडलिंग ट्रे है अंधेरे में नहीं रखनी, ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे इनके ऊपर लाइट पड़े, जिससे कि इनमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सके। सीड्स को मिट्टी से कवर करने के बाद इसमें हम पानी देंगे जिससे कि मॉइस्चर बना रहे, और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि नेचर अपना काम करेगा और हमारे सीड्स जो हैं अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे। आज डे 4 है। 11 तारीख को हमने सीड लगाए थे और आज 15 तारीख है। इसमें छोटे छोटे आपको ये शूट्स अगर आप देख पाएँ तो दिखने लग गए हैं, यानी कि करीब 4 दिन में सीड जर्मिनेट हो गए हैं। जो लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देख रहे उनके लिए एक स्पेशल टिप्स। सीड जर्मिनेट होने से पहले सॉइल में आपका लगातार मॉइस्चर होना चाहिए, ड्रिपिंग वेट नहीं होना चाहिए। मतलब यानी कि जो मिट्टी को आप हाथ से दबाएं मुट्ठी से तो उसमें पानी नहीं निकलना चाहिए, लेकिन हल्का मॉइस्चर रहना चाहिए। लेकिन एक बार अगर आपके जब सीड जर्मिनेट हो जाते हैं, शूट्स बाहर दिखने लग जाते हैं हरे हरे छोटे छोटे, तब आपको फिर पानी का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, पानी दूसरे तरीके से देना पड़ेगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जब शूट्स निकल जाए तो उसके बाद में पानी आप तभी दें जब आपको मिट्टी सूखी लगे, तब आपको लगातार मॉइस्चर नहीं रखना है। एक बार मिट्टी सूखेगी उसके बाद आपको पानी देना है, और कोशिश करें कि पानी नीचे की तरफ से किसी ऐसे बर्तन में उसको रख के पानी दें जिससे कि पानी नीचे से ऊपर जाए, जिससे कि आपका जो छोटा सा
ये शूट्स निकला है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके रूट्स डिस्टर्ब ना हो और वो मरे ना सड़े ना। ये आपका डे 7 की ग्रोथ है, 18 जनवरी की ग्रोथ आप देख रहे हैं। इसके अंदर में बहुत स्लाइट सा इंप्रूवमेंट आप देख रहे होंगे, बट आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आपके जो सारे जो सीड्स थे करीब करीब जर्मिनेट हो गए। टोटल हमने 11 सीड लगाए थे, जिसके अंदर में आपके जो है रेड वाले 10 सीड जर्मिनेट हो पाए हैं और ग्रीन वाले जो है 11 के 11 सीड जर्मिनेट हो गए। तो काफ़ी अच्छा ये जर्मिनेशन रेट है। लेटस के सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए जो आइडियल टेम्परेचर है 18 डिग्री है, बट अभी दिल्ली में जो चल रहा था पहले 4 उसके बाद में 7 मिनिमम टेम्परेचर चल रहा था। तो इसको हमने कैसे जर्मिनेट किया आपसे शेयर करता हूँ। दिन के टाइम हम इसको जो है बाहर रख देते थे धूप में, जो थोड़ी बहुत धूप आती थी मॉर्निंग की और दिन तक, उसमें हम रखते थे, इससे इसकी मिट्टी गर्म हो जाती थी। उसके बाद हम लोग रात को उठा के इसको अंदर रखते थे, जिससे इसका सॉइल का टेम्परेचर जो है डाउन नहीं जाने दिया जाता था। तो उसकी वजह से इंडोर टेम्परेचर वैसे भी जो है आपका 18-17 के आसपास रहता था, भले ही बाहर रात को 4 हो जाए। तो ये सीड मेरे जर्मिनेट हो पाए प्रॉपर तरीके से। लेट्यूस की सलाद को अपने यहाँ पे आप मार्च तक ग्रो कर सकते हैं। इसका जो टोटल टाइम होता है ग्रो होने का करीब 45 से 50 दिन का होता है, उसमें आप हार्वेस्ट कर लेंगे। तो आराम से इसको आप अभी भी लगा सकते हैं। अच्छी वैरायटी के जो सीड जो हमने इस्तेमाल की, यही वाले सीड्स मैं आपके अपनी वेबसाइट पे काफ़ी कम दाम में उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट करके सीड को ले सकते हैं। बाकी जो इनको ग्रो करने के लिए खाद, यहाँ जो आने वाला भी सीज़न है जिसमें आप काफ़ी सब्जियाँ लगाएंगे फरवरी मार्च में, उनके लिए भी आपको सीड्स खाद और ग्रो बैग्स वगैरह चाहिए। वो सारी चीज़ें भी आप मेरी वेबसाइट पे आके ले सकते हैं। तो ये तो आज का वीडियो, लेट्यूस को ग्रो आप अपने घर में कैसे आसानी से ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में। आज के इस वीडियो में इतने ही। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। तब तक मेरा शशि का आप सबको नमस्कार।